ये भूलिए मत, ये जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, शिवराज चौहान जी की सरकार है, ये आपने नहीं बनाई, ये गरीबों ने नहीं बनाई, ये किसानों ने नहीं बनाई, मजदूरों ने नहीं बनाई, आदिवासियों ने नहीं बनाई, ये आपसे चोरी की गई सरकार है। यहां पे 50% कमीशन सरकार चल रही है। महाकाल कॉरिडोर में चोरी की, व्यापम में 1 करोड़ युवाओं को नुकसान किया, 40 लोग मर गए, कोई इंक्वायरी नहीं। पटवारी एग्जाम स्कैंडल में कोई इंक्वायरी नहीं। एमबीबीएस सीट बिकती है, कोई इंक्वायरी नहीं। आपका पैसा जाता है सबके सामने, एक के बाद एक मंत्री, उनके परिवार, उनके बेटे भ्रष्टाचार करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। भाइयों और बहनों, आपने कभी बीजेपी के किसी नेता को किसी जानवर पर पेशाब करते हुए देखा है? नहीं देखा। मगर आपने बीजेपी के नेताओं को आदिवासी युवक पर पेशाब करते हुए देखा है? हां या ना? यह है वनवासी शब्द के पीछे सोच। पहली बार मैंने एक वीडियो देखा जो आप सब ने देखा होगा। एक आदिवासी युवक खड़ा है, बीजेपी के नेता उस पर पेशाब कर रहा है और उसके बाद वीडियो को वायरल किया जाता है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में फैलाया जाता है। ये बीजेपी की सोच है, ये वनवासी शब्द के पीछे सोच है। वनवासी का मतलब आदिवासियों को कोई अधिकार ना मिलना चाहिए। वनवासी का मतलब आदिवासी जंगल में रहें और जंगल से बाहर ना आए। वनवासी का मतलब जब हिंदुस्तान में जंगल खत्म हो जाएगा तो वनवासियों के लिए यहां कोई जगह नहीं रहेगी, आपके लोग सड़क पे भीख मांगे निकलेंगे। यह है वनवासी के पीछे सोच। तो जब ये आपको वनवासी कहते हैं, आप इनसे कहिए कि हमारा नाम आदिवासी है, बदतमीजी मत कीजिए, हमें वनवासी मत कहिए, हम आदिवासी हैं और आदिवासी रहेंगे। हमारे हक हैं, जल जंगल जमीन का हक है, हमें वो हक चाहिए। दुकानदार बैठे हैं, जीएसटी से आपको फायदा हुआ, नुकसान? एक व्यक्ति नहीं मिलेगा, इस भीड़ में एक व्यक्ति नहीं मिलेगा, मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको जीएसटी से या नोटबंदी से फायदा हुआ होगा। उसके बाद ये किसान बिल लाए, वो किसान बिल नहीं थे, वो किसान को मारने के हथियार थे। अच्छा हुआ कि सारे के सारे किसान खड़े हो गए, कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई और हमने किसान बिल को रद्द करवा दिया, वापस लौटा दिया। तो ये किसान से पैसा लेते हैं, मजदूरों से पैसा लेते हैं, गरीबों से पैसा लेते हैं और अरबपतियों को पैसा दे देते हैं। हमारा काम दूसरा है। हम किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को मदद करते हैं, उनकी जेब में पैसा डालते हैं, उनका कर्जा माफ करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। भाइयों और बहनों, पिछली बार कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी, हम चुनाव हारे नहीं थे, हम चुनाव जीते थे। आपने पूरा समर्थन किया, आपने कांग्रेस पार्टी को यहां चुनाव जिताया था।
आपकी जो सरकार थी जिसने किसानों का कर्जा माफ किया था, जैसे ही हम आए थे हमने कहा था हम किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं और हमने 27 लाख लोगों का कर्जा माफ किया था। 100 यूनिट बिजली हम 100 रुपए के लिए देते थे। ओबीसी रिजर्वेशन हमने 27% किया था। उस सरकार को बीजेपी ने आपकी आंखों के सामने पैसा देकर, खरीद कर आपके आंखों के सामने से उसको छीना। ये भूलिए मत, ये जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, शिवराज चौहान जी की सरकार है, ये आपने नहीं बनाई, ये गरीबों ने नहीं बनाई, ये किसानों ने नहीं बनाई, मजदूरों ने नहीं बनाई, आदिवासियों ने नहीं बनाई। ये आपसे चोरी की गई सरकार है और इसको यहां के बड़े उद्योगपतियों ने करोड़ों रुपए देकर, विधायकों को खरीदकर ये सरकार चोरी की सरकार बनाई। भूलिए मत और इनको याद दिलाइए। कहते हैं बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है, चोरी की सरकार है। कांग्रेस की सरकार बनी थी, इन्होंने चोरी करके यहां सरकार बनाई है। छत्तीसगढ़ का पूरा चेहरा हमने बदल दिया। मैं बताता हूं वहां क्या किया हमने। हमारे चीफ मिनिस्टर ने, हमारे नेताओं ने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी वहां पे उगाते हैं, कहीं आम उगाते हैं, कहीं इमली, जो भी डिस्ट्रिक्ट में उगता है उसके लिए डिस्ट्रिक्ट में ही एक फूड प्रोसेसिंग का यूनिट लगेगा। जहां टमाटर उगाते हैं वहां पे टमाटो केचप बनाने की फैक्ट्री, जहां आलू उगाते हैं वहां पोटैटो चिप्स की फैक्ट्री, जहां नींबू है वहां अचार की फैक्ट्री। हमने पूरे प्रदेश में जाल बिछा दिया है। छत्तीसगढ़ में किसान अपना माल, अपनी सब्जी सीधा जाके फैक्ट्री में बेचता है, सही दाम मिलता है उसे। और बहनों, 18,000 किसान, 18,000 किसानों ने मध्य प्रदेश में आत्महत्या की है। 18,000। हर साल एक लिस्ट निकलती है, हजारों किसान मध्य प्रदेश में जो आत्महत्या करते हैं। हम ये सब बंद करवाना चाहते हैं। जो हमने छत्तीसगढ़ में किया, जो फूड पार्क हमने छत्तीसगढ़ में खोले, जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हमने छत्तीसगढ़ में खोले, हम यहां पे खोलने जा रहे हैं। और सुन लीजिए, मोदी जी आके कहते हैं, वायदे कर जाते हैं, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। सच था झूठ था? नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा, सच था झूठ था? तो वो झूठ बोलते हैं। हम यहां झूठ बोलने नहीं आए। जो हम स्टेट से कहते हैं हम कर देते हैं। पिछली बार हमने कहा था कर्जा माफ होगा, कर्जा माफ हुआ। क्या हमारे प्रत्याशी हैं, इनको भारी बहुमत से जिताइए। याद रखिए, ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये चोरी की सरकार है और इसको हटाना है। और हमारे जो विधायक हैं उनको भारी बहुमत से जिताना है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।